आज की डेट के हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए भैया ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ये अपडेटेड वर्जन है। इस वीडियो के अंदर आपको जितनी चीजें बताई जा रही हैं वो सारी अपडेटेड है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो न्यू यूट्यूबर्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब आपको कब कौन सा फीचर देता है या फिर यूट्यूब आपको कब कौन सा रिवार्ड देता है। आप लोग अक्सर कमेंट्स के अंदर ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई मेरे चैनल के ऊपर इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, अब मुझे फलाना ऑप्शन या फलाना फीचर कब मिलने वाला है। देखें, इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि वो सारी वीडियोस गलत हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि वो सारी वीडियोस पुरानी हैं। उन वीडियोस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही दी गई है, लेकिन आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 अप्रैल 2023 को। आज की डेट के हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन गलत है, इसलिए भैया ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये अपडेटेड वर्जन है। इस वीडियो के अंदर आपको जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं वो सारी अपडेटेड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि YouTube आपको कब कौन सा फीचर और कब कौन सा रिवार्ड देता है। देखिए, सबसे पहला रिवार्ड कह लें या फीचर कह लें कि जब आप YouTube के ऊपर नया चैनल बनाते हैं तो चैनल बनाते हुए आपको एक ऑप्शन दिया जाता है हैंडल का। अब ये हैंडल क्या चीज़ है मैं आपको समझा देता हूँ। कोई बंदा मुझे कहता है कि यार तनवीर भाई आपका चैनल कौन सा है, यार आप अपने चैनल का लिंक दें। अब मैं उसे लिंक कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इतना लंबा चौड़ा लिंक जाएगा, वो देखते ही मतलब उसको भी बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। अब उसको इतना लंबा चौड़ा लिंक देने के बजाय अगर उसको मैं अपने चैनल का हैंडल दे दूंगा तो वो शॉर्ट सा होगा, देखने में भी बड़ा प्यारा लगेगा। अब देखें, इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं चैनल का पूरा लिंक। अब ये अजीब सा लग रहा है। अब इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं जी चैनल का हैंडल। अब चैनल का हैंडल कैसे होगा? www.youtube.com। ये तो आपको पता है यूट्यूब की वेबसाइट है। उसके बाद आपने जस्ट एक स्लैश लगाना है। स्लैश के बाद आपने लगाना है एट, जिसे कुछ लोग @ कहते हैं। तो आपने एट लगाना है, अपने चैनल का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा @तनवीर भाई, आपके चैनल का नाम हो सकता है @तैमूर परदेसी, @शफीक जाफरी, @काशिफ मजीद, @जिया गीक, @सिप्तेन उलक, मतलब जो भी आपके चैनल का नाम है। ऐड के बाद आपने वो लिख देना है। शॉर्ट सा आप यूं कह सकते हैं एक तरह से कस्टम लिंक बन जाता है। अब आप ये किसी को सेंड करेंगे, अगला बंदा इस पे क्लिक करेगा तो आपका चैनल ओपन होके आ जाएगा। और ये जो लिंक बनता है ना, इसको आप सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, XYZ हर जगह पर आप इस हैंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हैंडल आपको कब मिलता है? जब आप चैनल बनाते हैं, चैनल बनाते ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप अपना हैंडल कभी भी चेंज करना चाहें तो आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी दूसरी चीज की तरफ। दूसरी चीज आपको ये मिलती है कि जब आप अपना चैनल बना रहे होते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बनाते ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपने चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं। जब आप अपने चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं तो आपको कस्टम थंबनेल लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है और 15 मिनट से लंबी वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। बहुत सारी लिमिट्स हैं, वो भी आपके चैनल से खत्म हो जाती हैं जब आप अपने चैनल को अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करते हैं। अच्छा, ये सारे काम कैसे करते हैं? यूट्यूब कोर्स 2023 इस नाम से मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देख लें। प्रैक्टिकल वीडियोस मेरी बनी हुई है एक एक चीज के ऊपर। आगे चलते हैं जी। तीसरे नंबर वाली चीज है कम्युनिटी टैब, कि आपको कम्युनिटी टैब कब मिलता है। अच्छा, कम्युनिटी टैब का फायदा क्या होता है? अक्सर लोग पूछते हैं ना कि यार तनवीर भाई, बाज लोगों को मैंने देखा है कि वो यूट्यूब के ऊपर अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हैं, बाद लोग पोस्टें लिख लिख के अपलोड करते हैं, बाद लोग पोलिंग करवाते हैं। ये पोलिंग जो होती है या पिक्चर जो अपलोड की जाती है या पोस्ट जो लिखी जाती है, ये सारी चीजें शेयर होती हैं कम्युनिटी टैब के अंदर। अब कम्युनिटी टैब की जो पुरानी पॉलिसी थी उसके मुताबिक आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। फिर इसको कम करके यूट्यूब ने कहा कि आपके चैनल के ऊपर अगर 500 सब्सक्राइबर है तो भी आपको कम्युनिटी टैब मिल सकता है। लेकिन आज के इस टाइम पर 0 सब्सक्राइबर्स के ऊपर भी आपको कम्युनिटी टैब मिल सकता है। कैसे मिलता है, इस टॉपिक पर प्रैक्टिकल वीडियो बनी हुई है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 0 सब्सक्राइबर्स पर भी आप कम्युनिटी टैब हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो टैब आपको मिलता है वो मिलता है पॉडकास्ट के नाम का। अब पॉडकास्ट का टैब आपको कैसे मिलता है? रिसेंटली इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है और ये भी आप कभी भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद अगली चीज, जब आपके चैनल के ऊपर 50 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं
तो आप मोबाइल फोन से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 50 सब्सक्राइबर से लेकर 1000 सब्सक्राइबर्स के बीच में जब तक आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब 1000 से कम होते हैं लेकिन 50 से ऊपर होते हैं, तो व्यूवरशिप की लिमिट होती है आपके चैनल के ऊपर। लेकिन जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेते हैं या 1000 से ज्यादा होते हैं तो आपकी ये लिमिट खत्म कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही आपके सब्सक्राइबर वापस 1000 से नीचे आते हैं तो आपके चैनल के ऊपर व्यूवर्स की दोबारा से लिमिट लग जाती है, लेकिन 1000 के बाद ये लिमिट खत्म हो जाती है। देखिए यहां पर मैंने आपको ये बताया कि जब आपके चैनल के ऊपर 50 या 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आप अपने मोबाइल फोन से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए लैपटॉप या कंप्यूटर की तो 0 सब्सक्राइबर्स के साथ भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और यहां पर एक और बात भी मैं मेंशन करता चलूं कि बाज लोग क्या करते हैं कि मोबाइल फोन के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं और उन एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करके अपने यूट्यूब चैनल से वो लाइव आते हैं। तो भाई इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप YouTube की अपनी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें जब आपके 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर जाएं और 0 सब्सक्राइबर से लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं जी 50 सब्सक्राइबर से बढ़ के हम ऊपर आते हैं जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। जब आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, या फिर 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज पिछले 90 दिनों के अंदर कंप्लीट होते हैं, तो अब आपने एडसेंस का अकाउंट बनाना है और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। याद रखें मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए ही आपको एडसेंस का अकाउंट चाहिए होता है। न्यू यूट्यूबर्स पूछते हैं ना कि तनवीर भाई क्या मैं आज से अभी से एडसेंस का अकाउंट बना लूं, तो अभी से आपको एडसेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। जब 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे या 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पिछले 90 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाए, अब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। अब आपने बनाना है एडसेंस का अकाउंट। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है फिर आपको क्या चीजें मिलती हैं? सबसे बड़ी चीज आपको यह मिलती है, आपका चैनल जब मोनेटाइज होता है अब आप डॉलर शोलर कमाना शुरू करते हैं। अब आपका चैनल पैसे कमाना शुरू करता है। पैसे कमाने के साथ साथ आपको एक बड़ा जबरदस्त फीचर दिया जाता है, वो है लाइव चैट का। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है अब YouTube आपको एक ऑप्शन देता है कि आप YouTube की टीम से लाइव चैट करें। अब ये लाइव चैट कैसे होती है? आपने अपना स्टूडियो ओपन करना है किसी भी ब्राउजर के अंदर, किसी भी ब्राउजर के अंदर आपने अपने चैनल का स्टूडियो ओपन करना है। चैनल नहीं, स्टूडियो ओपन करना है। मेरा लेफ्ट और आपका राइट, आपके ये जो आपका राइट साइड है ना, इस राइट साइड पे टॉप पर आपको छोटा सा चैट का ऑप्शन नजर आता है। आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। YouTube की टीम का बंदा हाजिर हो जाएगा। आपके चैनल का एडसेंस का कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, कोई भी बात पूछनी है तो YouTube की टीम का बंदा लाइव आपको आंसर देगा। अच्छा, यहां पर एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि ये YouTube की टीम का बंदा जो लाइव हमसे चैट करता है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि ये कोई रोबोट है, मतलब रोबोट हमें आंसर दे रहा है। भाई ये रोबोट शोबट नहीं होता है, जिंदा इंसान होता है, वो आपसे बात कर रहा होता है, यूट्यूब की टीम का बंदा होता है, वो आपको आंसर कर रहा होता है। और ये ऑप्शन आपको कब मिलता है? जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। और साथ ही साथ जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है आपको कॉपीराइट मैच टूल मिल जाता है। कॉपीराइट मैच टूल का फायदा ये होता है, अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कोई बंदा मेरी इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता है तो कॉपीराइट मैच टूल मुझे बता देगा कि फलां बंदे ने, फलां यूट्यूबर ने आपकी वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। लेकिन यहां पर यह बात भी मैं वाज़ेह कर दूं, आपका चैनल मोनेटाइज हो या ना हो, अगर अगले बंदे ने आपकी वीडियो डाउनलोड करके अपलोड की है तो आप उसे स्ट्राइक दे सकते हैं। मोनेटाइजेशन से पहले भी आप किसी को स्ट्राइक दे सकते हैं। मोनेटाइजेशन से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आपके चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं आपको स्टोरी टैब मिलता है। अब ये स्टोरी टैब का क्या फायदा है? देखिए, स्टोरी भी आप बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जिस तरह से आप शॉर्ट्स बनाकर अपलोड करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से आप स्टोरी बनाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। लेकिन स्टोरी टैब आपको मिलता तब है जब आपके चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स होते हैं। देखिए, स्टोरी टैब में और शॉर्ट्स में बड़ा फर्क है। आपका जो शॉर्ट्स है ये आपके चैनल के ऊपर पड़ा रहता है, लेकिन जो स्टोरी टैब के अंदर आप शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं वो 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है। लेकिन इसका ये फायदा नहीं है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि देखिए, शॉर्ट्स के ऊपर भी आप अपनी लॉन्ग वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उतने मजे से नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको स्टोरी टैब मिलता है ना, स्टोरी टैब को इस्तेमाल करके आप अपनी पुरानी वीडियोस को भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो आज इसी चैनल के ऊपर एक छोटी सी स्टोरी में बनाकर अपलोड कर दूंगा, आपको लग पता जाएगा मैं उस स्टोरी के अंदर
अंदर यूं कहूंगा कि अगर आपने मेरी फलां वीडियो देखनी है तो ये रहा लिंक, अब मैं उंगली से इशारा करूंगा ना, ये रहा लिंक, तो स्टोरी की वीडियो के ऊपर आपको मेरी उस वीडियो का लिंक नजर आ रहा होगा, यानी मेरी स्टोरी वाली वीडियो देखते हुए आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, मेरी दूसरी लॉन्ग वीडियो मतलब प्ले हो जाएगी, तो इससे आपको अच्छे खासे व्यूज मिलते हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि शॉर्ट्स में और स्टोरी टैब में एक वाज़ेह फर्क है। स्टोरी टैब आपको तब मिलता है जब आपके चैनल के ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की, कि आपको स्पॉन्सरशिप कब मिलती है। देखिए, स्पॉन्सरशिप का ताल्लुक आपके सब्सक्राइबर्स के साथ नहीं है, बल्कि आपके व्यूज के साथ है, कि आपके व्यूज कितने आ रहे हैं और आप किस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे होते हैं ना, आपके टॉपिक के मुताबिक आपको स्पॉन्सरशिप दी जाती है। और याद रखिए, ये जितने बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, ये यूट्यूब की पेमेंट का इंतजार नहीं करते हैं कि यार 21 तारीख को पेमेंट इशू हो गई है, $1,000 बनी है, 2,000, 5,000, 10,000, ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहे होते हैं। ये स्पॉन्सरशिप से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग से अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये यूट्यूब के एड से पैसा कम कमाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप, ये इनके मेन सोर्सेज होते हैं पैसा कमाने के। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर एक बंदा यूट्यूब से $1,000 कमा रहा है, यूट्यूब की जो पेमेंट आ रही है वो $1,000 आ रही है, तो इससे कई गुना ज्यादा वो एफिलिएट मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप से कमा रहा होता है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद बात करते हैं कि जब आपके चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपको 2 बड़ी चीजें मिलती हैं। जब आपके चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर होते हैं, सबसे पहली चीज आपको वेरिफिकेशन बैज मिल जाता है। अब ये वेरिफिकेशन बैज क्या है? ये गुड का निशान, ये जो टिक का निशान है ना, ये आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मिलता है। दूसरी चीज, आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है, ये आपको टंगा हुआ नजर आ रहा है ना, ये आपको 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मिलता है। यहां पर एक और बात भी मैं वाजे कर दूं, क्योंकि तनकीद करने वालों को मतलब कोई मौका चाहिए होता है। ये जो वेरिफिकेशन बैज है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद मिलता है, कुछ लोगों को 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर भी मिल सकता है, 5 के ऊपर भी, 10 के ऊपर भी, 20 के ऊपर भी। भाई उनको क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो सेलिब्रिटीज है। यानी अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसको 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, इससे पहले भी उसको वेरिफिकेशन बैज मिल सकता है। अब ये नहीं कि आप किसी चैनल को देखें जी, उसके ऊपर 10,000 सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे बोलेंगे यार तनवीर भाई आपने कहा था 1 लाख के ऊपर वेरिफिकेशन बैज मिलता है, इसके तो 10,000 सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने आपको यहां पर कह दिया कि अगर बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है तो उसको 1 लाख से पहले भी वेरिफिकेशन बैज मिल सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर आपको सिल्वर प्ले बटन मिलता है। जब आपके चैनल के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो भैया आपको गोल्डन बटन मिलता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर जब आपके चैनल के ऊपर होते हैं तो आपको गोल्डन बटन मिलता है। उसके बाद जब आपके चैनल के ऊपर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो भैया आपको डायमंड बटन मिलता है। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं तो आपको डायमंड बटन मिलता है। उसके बाद अगर आपके चैनल के ऊपर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, कितने 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो आपको रेड डायमंड बटन दिया जाता है। ये जो रेड डायमंड बटन है ना, अभी तक थोड़े से यूट्यूबर्स को मिला है, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको रेड डायमंड बटन मिला है। तो आज की वीडियो के अंदर ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? अपडेटेड वर्जन है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।